अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 3 लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अगर वो किसी काम के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। क्या आप जानते हैं नाज़रीन किराम कि वो 3 खुश नसीब कौन लोग हैं जिनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, फ़ौरन कबूल कर लिया जाता? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी इस क्लिप, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस क्लिप के ज़रिए मैं अपने नाज़रीन किराम को बताऊंगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी अपनी किताब फैजुल कदीर के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, और ये हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है, उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। उनमें से पहला शख्स ये है मजलूम, जिसको नाजायज़ सताया गया हो, नाजायज़ तरीके पर उस पर जुल्म किया गया हो। अगर वो किसी जायज़ काम के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरे नंबर पर आता है मुसाफिर। अगर वो सफ़र पर गया हुआ है और अपने जायज़ काम के लिए गया है, अगर वो अपने सफ़र में किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है वालिद। अपने बेटे के हक़ में अगर किसी काम के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उस वालिद की दुआ उसके बेटे के हक़ में ज़रूर कबूल फरमाता है। हमारी और आपकी कंडीशन और हालत यह है कि जब हमें कोई मामला पड़ जाता है, जब हमें कोई हम किसी अम्र में फंस जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम किसी बड़े पीर के पास जाते हैं, बड़े आलिम के पास जाते हैं, मस्जिद के इमाम के पास चले जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दो, नमाज में दुआ करना। हालांकि उनसे दुआ कराना भी जायज़ व दुरुस्त है, लेकिन हदीस पाक के अंदर कहीं उनके बारे में जिक्र नहीं आया, बल्कि हदीस पाक में तो ये है कि अगर वालिद अपने बेटे के हक़ में दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी अम्र में फंस जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई ज़रूरत और हाजत आ जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिद से कहें कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। अगर हमारे वालिद ने हमारे हक़ में दुआ कर दी तो अल्लाह ताला हमारे वालिद की दुआ हमारे हक़ में ज़रूर कबूल फरमाएगा।